विवादों में रहने वाले वक्फ बोर्ड पर लगाम लगाने के लिए मोदी सरकार ने तैयारी कर ली है और संशोधन बिल संसद में पेश किया जा सकता है। नमस्कार, लिबरल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आर मोहन तिवारी और आज वही तारीख है जिस ऐतिहासिक तारीख को भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार बड़े फैसलों के लिए जानी जाती है। साल 2019 था, 5 अगस्त थी। धारा 370 आर्टिकल 370 पर बड़ा फैसला लिया गया। साल 2020 था, अगस्त 5 की तारीख थी। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि मंदिर का भूमि पूजन कर दिया गया और आज साल 2024 है, तारीख 5 अगस्त है और मोदी सरकार एक बार फिर से एक बड़ा फैसला लेने जा रही है और ये बड़ा फैसला वक्फ बोर्ड पर लगाम लगाने का है। वक्फ बोर्ड अपने कई फैसलों को लेकर विवादों में रहता है, संपत्तियों को लेकर विवादों में रहता है। सबसे पहले आपको बता देते हैं कि ये वक्फ बोर्ड है क्या और मोदी सरकार कौन सा संशोधन बिल लेकर आने वाली है। वक्फ का मतलब क्या होता है? देखिए, अरबी में इसका मतलब होता है अपनी संपत्ति दान के लिए दे देना या समर्पित कर देना और भारत देश में वक्फ बोर्ड यही काम करता है। कोई भी मुस्लिम व्यक्ति जो अपनी संपत्ति धार्मिक कार्यों के लिए या सामाजिक कार्यों के लिए दान करना चाहता है, वो वक्फ बोर्ड को दान कर देता है। और इस एक्ट का जो पहला नियम आया था, जो सबसे पहले ये एक्ट बना 1954 में नेहरू सरकार के दौरान बना था। अब तक इस बोर्ड की कितनी संपत्ति हो चुकी है, इसे लेकर भी विवाद होता रहता है और इस बोर्ड के द्वारा संपत्ति पर किए जाने वाले दावों पर सबसे ज्यादा विवाद है। आप जानकर हैरान हो जाएंगे, हमारे देश में हर राज्य में करीब वक्फ बोर्ड है और इनकी संपत्ति देश में सेना और रेलवे के बाद तीसरे नंबर पर सबसे ज्यादा है। यानी कि जितनी जमीन हमारे देश के सेना के पास है, हमारे देश की रेलवे के पास है, उसके बाद तीसरे नंबर पर आता है ये वक्फ बोर्ड। और सबसे हैरान कर देने वाली बात है इसकी असीमित शक्तियां। यानी कि अगर आपकी संपत्ति पर वक्फ बोर्ड कह देता है कि ये हमारी संपत्ति है, तो फिर इसे साबित करने के लिए वक्फ बोर्ड को कोई कागज नहीं दिखाने होंगे, वक्फ बोर्ड को कोई भी सबूत नहीं देना होगा, बल्कि आपको ये पूरी तरह से साबित करना होगा कि ये आपकी संपत्ति है। आपको उसके कागज दिखाने होंगे। अगर आप कागज दिखा पाते हैं, आप ये साबित कर पाते हैं, तो शायद संपत्ति आपको मिल जाएगी। लेकिन आप नहीं साबित कर पाते हैं तो ये संपत्ति सीधा वक्फ बोर्ड के पास चली जाती है। और यही है इस बोर्ड को लेकर, इस एक्ट को लेकर सबसे बड़ा विवाद। 1995 में पहली बार इसमें संशोधन हुआ था, 2013 में यूपीए की सरकार के दौरान दूसरी बार संशोधन हुआ और अब 2024 में मोदी सरकार तीसरी बार इस बिल में संशोधन की तैयारी कर रही है। इसे लेकर विवादों में भी घिर गई है मोदी सरकार। एआईएमआईएम के सांसद हैं असदुद्दीन ओवैसी, उन्होंने कहा है कि ये जो वक्फ बोर्ड की ऑटोनॉमी है, इसको खत्म करने की मोदी सरकार तैयारी कर रही है। एक जबरदस्ती का नियम मोदी सरकार लेकर आ रही है, जबरदस्ती का संशोधन लेकर आ रही है, तो आरोप लगने भी शुरू हो गए हैं। लेकिन जो सरकार का दावा है, सरकार का कहना है कि भाई वक्फ बोर्ड कई ऐसी संपत्तियों पर दावा कर देता है, अपनी मनमानी करता है। इसके अलावा वक्फ बोर्ड कुछ बड़े लोगों के हाथों में है, इसमें महिलाओं की भागीदारी नहीं है। इसमें राज्यों में जो बोर्ड बने हैं सिया सुन्नी के, उसमें महिलाओं का कोई योगदान नहीं रह पाता है। तो करीब ऐसे 40 संशोधन लेकर मोदी सरकार आ रही है और इन 40 संशोधन के जरिए वक्फ बोर्ड की जो असीमित शक्तियां हैं, जो इसकी मनमानी है, इस पर अंकुश और लगाम लगाने की पूरी तैयारी है। हालांकि ये बिल कब आएगा और इस बिल के आने के बाद क्या विवाद होंगे, ये देखना होगा। लबला टीवी पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा, देखते रहिए।